सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से कुछ पूछना है? माइक दे देना, आगे माइक दे दो। जल्दी दे दो। दीदी जी, हमने ये पढ़ा था कि जो व्यक्ति हाथ पैर और अपने इंद्रियों से कार्य न करते हुए मन से उस विषय का चिंतन करता है तो उसको हमने मूड की संज्ञा दी गई इसमें। लेकिन विषयों का सेवन करता है मन से, तो अगर कोई इंसान को यदि किसी पे गुस्सा आता है वो हाथ उठाने की उनको आदत है लेकिन वो प्रयास शुरू कर रहा है कि उनको तो आया बहुत ज़्यादा गुस्सा कि हाथ उठाए दूँ, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को रोका, लेकिन मन में उनका है भी, तो एक उनका एक संस्कार बना। फिर धीरे धीरे वो हाथ ना उठा के फिर मन से भी उसको धीरे से खाली करेगा। तो यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे? और ऐसे कई उदाहरण होते हैं। जी जी, नहीं उसकी मनाही नहीं है, वो तो कल भी हमने चर्चा की ही थी, क्योंकि वो वही तरीका है कि पहले स्थूल दोषों को हम रोकने का प्रयास करें, उसके बाद फिर उसके संस्कार भी हटते हैं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय हैं, उनका सेवन, उनका भोग, उसकी मनाही की जा रही है। मतलब कोई व्यक्ति जैसे बाहर से तो आसन लगा के बैठा है और सफ़ेद कपड़े या लाल कपड़े पहन के बैठा हुआ है और अपने आप को यति, संयमी, सन्यासी, साधु, ब्रह्मचारी ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहा है, और अंदर से वो जैसे सांसारिक लोगों की ऐष्णाएं होती हैं भोगों में, वैसी ही उसकी अंदर से ऐष्णाएं हैं। तो उस व्यक्ति की यहाँ पे निंदा की गई है, उसको विमूढ़ आत्मा और मिथ्याचारी कहा है। ये जो रोक रहा है ये तो प्रयास कर रहा है, ये सेवन नहीं कर रहा है उसका, ये तो उसको रोक रहा है। जो पहले उदार अवस्था में था उसको अभी ये सूक्ष्म अवस्था में ला रहा है, तो इसकी निंदा नहीं है। तो जो पांचों विषयों का सेवन करता है मन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, और बाहर से नहीं करता है, उसकी निंदा की गई है कि वो तो मिथ्याचारी है एक तरह से ना। वो भी तो प्रयास हो सकता है, जैसे किसी को भोजन का खाने का ज़्यादा आदी है लेकिन उसने आज कम कर दिया, लेकिन मन में उनका था कि मुझे अब थोड़ा खा लेना था, तो एक स्टॉप तो उन्होंने किया ना बाहर से। अगर उसकी ये भावना है कि मैं स्टॉप कर रहा हूँ तो वो भोग नहीं कर रहा है, फिर वो त्याग कर रहा है। अंदर भाव क्या है, भोग का है कि त्याग का है, तो इससे पता लगेगा। अगर कोई मन से भोग कर रहा है तो गलत है। अगर कोई मन से ये कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाहर से रोक दिया और मैं मन से भी इसको हटा दूंगा, तो फिर उसका भाव भोग का नहीं है, त्याग का ही है, उसका भाव साधना का ही है, तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। वो तो एक प्रोसेस ही है, क्योंकि कभी भी एकदम से तो चीज़ें रुकती नहीं है ना। वो बहुत तेज, कोई बहुत स्पीड से जैसे पंखा चल रहा है, आपने स्विच ऑफ भी कर दिया तो एकदम से थोड़ी रुक जाएगा, तो उसमें तो समय तो लगेगा। कोई व्हीकल चल रहा है, उसको एकदम से ब्रेक मारेंगे तो मार ही नहीं सकते हैं आप, मारेंगे तो एक्सीडेंट होगा, टूट फूट हो जाएगी। वो तो प्रोसेस ही है संस्कारों को, इसलिए वो तो शास्त्रकार ने ही बता दिया। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, और वो क्रिया योग किस लिए? समाधि भावनार्थ है, क्लेश तनु का। पहले तो तनु ही करना पड़ता है, उसके बाद दग्ध बीज होते हैं, सीधे दग्ध बीज नहीं होते हैं, पहले तो तनु ही करना पड़ता है, तो उसको दोष नहीं है। कल हम जो धर्म के बारे में चर्चा किए थे तो आपने बताए थे कि धर्म का रक्षा हम नहीं करते हैं,
धर्म हमारा जी। रक्षा करता है। जी लेकिन अक्सर हमको सुनने के लिए ये मिलता है, बहुत सारे जितने जो महापुरुष हुए वो लोग धर्म के रक्षा के लिए बहुत सारे कर्म किए हैं। और गीता जी भी ये कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म हमारा कैसे, हम कैसे धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म हमारा कैसे रक्षा करते हैं, जी जी। उसके ऊपर थोड़ा। जैसे अभी आप शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं या शास्त्र हमारी रक्षा कर रहा है? आप दर्शन पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये भी कहा जाता है ना कि ये लोग शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं। जैसे वेदों को तहस नहस कर दिया, बहुत सारे ज्ञान को जला दिया कुछ आक्रमणकारियों ने, लेकिन जिन लोगों को वो कंठस्थ था तो उन्होंने फिर से उन शास्त्रों को लिपिबद्ध कर दिया। तो कहते हैं कि ये जो हमारी गुरु परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा से हमने इसका रक्षण किया, तो ये आज तक विद्या हमारे पास है। वेद विद्या, दर्शन विद्या, अध्यात्म विद्या जो भी है गुरु परंपरा से। तो अब भी हम उसका रक्षण करने के लिए, मानो सर्वथा नष्ट हो भी जाए यदि बाहर के किसी कारण से, तो भी हमारे अंतःकरण में जो उसके संस्कार हैं वो तो नष्ट नहीं हो सकते। तो हम एक तरह से शास्त्र की रक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। जब व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो महाभाष्य में शुरू में ही उसके कई सारे प्रयोजन आते हैं कि आप व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक कारण ये भी आता है, शास्त्र की रक्षा के लिए, व्यवहार के लिए पढ़ा जाता है, शास्त्र की रक्षा के लिए पढ़ा जाता है, आजीविका के लिए पढ़ा जाता है, विद्वत्ता के लिए पढ़ा जाता है। तो बहुत सारे वहाँ कारण हैं। तो हम शास्त्र को इसलिए भी कई कारण से पढ़ रहे हैं। हम भी अपना सुयश प्राप्त करने के लिए, लोगों को दिशा देने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, उन सारे कारणों में एक कारण ये भी है शास्त्र की रक्षा करने के लिए। लेकिन यदि हम शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम भी कुमार्ग पे चले जाएंगे, सन्मार्ग पे नहीं रह पाएंगे हम। तो एक परस्पर एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। हम शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं, शास्त्र हमारी रक्षा कर रहा है। हम पतंजलि योग पीठ का सम्मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पतंजलि योग पीठ का सम्मान किससे बढ़ेगा? जिसमें आदर्श ब्रह्मचारी रहते हों, जिसमें आदर्श सन्यासी रहते हों, तो संस्थान का सम्मान बढ़ेगा। और ब्रह्मचारियों का और सन्यासियों का सम्मान किससे बढ़ रहा है? पतंजलि से बढ़ रहा है। कि ये कहाँ के ब्रह्मचारी हैं? पतंजलि के ब्रह्मचारी हैं। तो परस्पर एक दूसरे का रक्षण करते हैं हम। जब हम शास्त्र की रक्षा करते हैं, शास्त्र हमारी रक्षा करता है। जब हम शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं, अहिंसा का पालन नहीं करते, हिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन नहीं करते, असत्य का पालन करते हैं, मर्यादाओं का पालन नहीं करते, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वो तो नष्ट नहीं होंगे, हम ही नष्ट हो जाते हैं। असत्य का पालन करेंगे तो हमारा ही नाश होगा ना। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी गाली मानी जाती है भारत में। किसी को मतलब बहुत सबसे बुरी गाली देनी हो तो क्या बोलते हैं? तेरा सत्यानाश हो। सत्यानाश का मतलब क्या होता है? सर्वस्व नाश हो, उसको बोलते हैं सत्यानाश। तो भाई ये माना जाता है हमारे यहाँ कि यदि व्यक्ति के सत्य का नाश हो गया तो अब उसके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, वो सब क्या है? निरर्थक है, यूजलेस। और यदि व्यक्ति का सत्य बचा हुआ है तो भले ही वो गरीब भी क्यों ना हो। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, धर्मात्मा यदि गरीब भी है तो उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। भले ही धन नहीं है उसके पास, साधक है ना, योगी है। और जो अधर्मात्मा है वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो तो भी उससे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं, कोई दम नहीं होता है उसमें। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जब अभियान चलाया सत्ता परिवर्तन का, तो लोग बोलते थे, बोले हाँ ये सन्यासी उस जड़ को उखाड़ सकते हैं जो 100 हाथ नीचे जा चुकी है। 100 हाथ नीचे मतलब 100 वर्ष से बनी थी पार्टी कांग्रेस। तो बोले इसकी तो इतनी गहरी जड़ें हैं जमीन में, 100 हाथ नीचे हैं, तो उसको ये सन्यासी उखाड़ेंगे।
लेकिन वो क्यों उखड़ गई? क्योंकि उसमें सत्य धर्म नहीं बचा था। तो आचरण की, सत्य की, धर्म की, पवित्रता की जो संपत्ति है वो बहुत महान होती है। तो वास्तव में हम इनकी रक्षा नहीं करते, ये हमारी रक्षा करती हैं। जैसे हमारे स्वामी जी थे, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो वहाँ किसी व्यक्ति ने आके उनको कहा, महाराज जी आपने तो बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया। वहाँ हरियाणा में है उनका आश्रम, नूरगढ़ में। आपने तो बड़ा प्यारा ये इतना सुंदर आश्रम बना दिया। तो उन्होंने कहा धीरे से कि भाई ये तो भगवान ही जानता है, मैंने इस आश्रम को बना दिया या इस आश्रम ने मेरे को बना दिया। अगर ये आश्रम नहीं होता तो मेरा जीवन का क्या हाल होता, ईश्वर मालिक है। तो परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हमने किसी चीज को, धर्म को, सत्य को सम्माननीय बना दिया या उस सत्य ने हमें सम्माननीय बना दिया। बोलते हैं ना जी, आप तो सेवा करते हैं, संगठन में सेवा करते हैं, तो आपने तो बड़ा उपकार कर दिया, पतंजलि का संगठन का बड़ा एहसान है। तो पता नहीं उस व्यक्ति ने पतंजलि की सेवा करके उपकार कर दिया या इस सेवा ने उस व्यक्ति का उपकार कर दिया। अगर ये सेवा करने को नहीं मिलती तो जीवन तो ऊंचा उठता ही नहीं, प्रतिभा तो छिपी रह जाती। तो हमने सेवा नहीं की, बल्कि हमने सेवा से कोई चीज का निर्माण नहीं किया, बल्कि उस सेवा ने हमारा निर्माण कर दिया। आपने कहा था कि स्वार्थ से परमार्थ होता है, तो स्वार्थ से परमार्थ कैसे होता है? तो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं तो अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, तो दूसरे के लिए कुछ नहीं। आप जैसे जो शास्त्र पढ़ रहे हो, आपने 5 दर्शन याद किए, व्याकरण पढ़ते हो, दर्शन पढ़ रहे हो, तो ये सब किस लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आत्मोन्नति क्यों कर रहे हो? वो सेवा भी करने का विचार क्यों आ रहा है? क्यों करना चाहते हो सेवा? क्योंकि सेवा करना अच्छा लगता है, सेवा करके मुझे खुशी मिलेगी इसलिए कर रहे हैं ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसके लिए है? मेरी खुशी के लिए है। दूसरों की सेवा करके भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए सेवा कर रहा हूं। पढ़ाई करके, सब ऋषियों का ज्ञान लेकर के मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए पढ़ रहा हूं। तो ये सारा का सारा तप, पुरुषार्थ, मेहनत, संयम, नियम, धर्म का पालन किसके लिए किया जा रहा है? मेरी खुशी के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं ना करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरी खुशी के लिए भी जब ये करते 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 और आप ऋषि का बन जाएंगी और आपके व्यक्तित्व से जो वाइब्रेट होगा, जो भी विकिरण होगा, जो रेडिएट होगा, वो दूसरे लोगों को भी क्या पहुंचाएगा? सुख पहुंचाएगा। तो जब हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के भी सत्य मार्ग पे चलते हैं और हम उसके शिखर को प्राप्त करते हैं, तो फिर करोड़ों लोगों का भी उससे लाभ होता है। तो वो स्वार्थ भी हमारा क्या हो गया? परमार्थ हो गया। जैसे स्वामी जी महाराज घर से निकले तो किसके लिए निकले? उनको अच्छा लगता था इस मार्ग पे चलना, तो अपनी खुशी के लिए निकले। फिर पढ़ाई भी किस लिए की? अपनी खुशी के लिए। पढ़ाई करके फिर गंगोत्री में जाके तपस्या की, तो किस लिए की? खुद को अच्छा लग रहा था। और वो सब तप पुरुषार्थ करके जब एक व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व महान बनाया, तो उससे फिर आज कितने लोगों को सुख मिला? करोड़ों लोगों को सुख मिला। आज भी जो कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए, क्योंकि निठल्ला रहना उनको अच्छा नहीं लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है। तो जब 20 घंटा सेवा करते हैं तो उनको तो खुशी मिलती ही मिलती है, लेकिन उस सेवा के परिणाम से फिर लाखों करोड़ों लोगों को भी खुशियां मिलती हैं। तो ये जो मार्ग है अध्यात्म का मार्ग, संसार में कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं है। लेकिन ऐसा स्वार्थ
जो स्वार्थ में भी परमार्थ निहित हो, उसको हमें अपनाना है। ये आज भी उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये इस अध्याय का ना एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब मूल उसको कहेंगे सार तत्व है ये। क्योंकि स्वार्थ में भी दो प्रकार के स्वार्थ हो सकते हैं। एक स्वार्थ है खाना पीना सोना मौज करना, वो भी व्यक्ति क्यों करता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन वो स्वार्थ कैसा है, वो इस आत्मा का भी ह्रास करेगा और उसके सर्कल में जो भी आएंगे उन सब का भी वो नुकसान ही करेगा। क्योंकि भोगों को भोगने से क्या होगा, इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाएगी। तो जितना पैसा आ गया वो कम पड़ गया इस व्यक्ति के लिए, अब इसको और चाहिए, और इसने सेवा में कहीं लगाया नहीं वो पैसा। जितने भोग इसको मिल गए, जितने अच्छे सोफा मिले, जितने अच्छे मकान मिले, जितनी अच्छी गाड़ियां थी, जितने अच्छे मोबाइल थे, वो सब क्या हो गए, कम पड़ गए। तो अब इसको नया मकान चाहिए। ये इतने कीमती सोफा थे, ये अब इसकी दृष्टि में हे हो गए, इसको इससे भी ऊंचे वाले चाहिए, इसको इससे भी ऊंचे वाला मकान चाहिए। तो इस स्वार्थ का कहीं अंत नहीं है ना। वो एक व्यक्ति था ना, क्या नाम था उसका, जिसके सोने के ही पलंग थे, बाथरूम में सोने का ही टब था, गद्दाफी। तो मतलब उसका कोई अंत थोड़े ही है। अब किसी व्यक्ति के पास 1-2 तोला भी सोना नहीं है, वो भले आदमी स्नान करने का मग भी सोने का, जहाँ से वो टब कपड़े धो रहे हैं वो भी सोने का, वॉशरूम में जो ठूठी लगी है नल की वो भी सोने की। तो ये स्वार्थ कैसा है, ना इस व्यक्ति को सुख देगा, ना उसके दूसरे व्यक्तियों को संपर्क में आने वालों को सुख देगा। तो स्वार्थ में भी परमार्थ, वो किससे आ सकता है, अनासक्ति से ही आ सकता है, त्याग भाव से ही आ सकता है। कहते हैं ना कि निठल्ले रहने से बेहतर है कुछ काम कर लो। तो कोई ऐसा होता है काम करने के लिए बोलते तो दुष्कर्म करने लगते हैं, तो उससे बेहतर तो ये है ना कि वो निठल्ला ही रहे। तो वो निठल्ला रहेगा तो वो मन से सोचेगा, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता है। तो जो कुछ ये सोचेगा वो फिर एक्शन में तो आएगा ही आएगा, बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। जिसको हम निठल्ला बैठा हुआ कह रहे हैं, वो कुछ ना कुछ खुरापात चल रहा है उसके अंदर विचार के रूप में, तो उसके बिना तो रह नहीं सकता है व्यक्ति। और यहाँ उसकी निंदा की है कि मतलब जो आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहता है ना, कि वो स्वामी जी कई बार सुनाते हैं, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, 10 मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उसकी निंदा है। भाई जब सब कुछ राम ही करेगा तो आपको शरीर किस लिए दिया था राम ने? राम ही कर रहा है सब कुछ, ये ठीक है, लेकिन माध्यम तो आपको बनाएगा ना। ज्ञान तो सारा ईश्वर का ही है, शक्ति सारी ईश्वर की ही है, सामर्थ्य सारा ईश्वर का ही है। हमारा कहाँ सामर्थ्य है? सब उसी की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। पर माध्यम तो वो बनाता है ना, इसलिए तो शरीर दिया उसने। नहीं तो शरीर इतने सारे देने की, ये संसार बनाने की जरूरत भी क्या थी? भगवान जी सीधे सब आत्माओं को मोक्ष कर देते, और जिसके भी जितने दुर्गुण थे, दोष थे, उन सबको एक ही बार में डिलीट मार देते, सारी आत्माएं पवित्र हो जाती। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है। ईश्वर शक्ति देता है, जो भी उसको प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, वो ईश्वर की कृपा से ही करता है। अपनी सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति नहीं कर सकता है केवल, बिना ईश्वर की सहायता के। लेकिन वो सहायता भी किसकी करता है? जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, उनकी सहायता करता है। जितना दिया था उसको भी प्रयोग नहीं करता है तो फिर सहायता नहीं करता है, फिर प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि उस प्रार्थना में सत्य नहीं है, असत्य है वो प्रार्थना। फिर
तो सच्ची प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन प्रार्थनाएं पूर्ण वही होती हैं जो पुरुषार्थ करने के बाद निकलती हैं। सच्ची वही होती हैं जो पुरुषार्थ करने के बाद कहा जाता है। द्रौपदी ने कब पुकारा कृष्ण को? जब वो सब तरफ से निराश हो गई, अपनी तरफ से जो पुरुषार्थ कर सकती थी वो कर चुकी, अब कोई चांस दिख ही नहीं रहा है, उस समय पुकारा। तो जब व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरा प्रयास कर लेता है और फिर भी चीजें नहीं सुलझती हैं, तो फिर व्यक्ति इसके हृदय से प्रार्थना उठती है, तब वो सुनी जाती है, उसको और मिलेगा फिर अनंत शक्ति। और कोई है? पीछे दे देना एक बार। गीता में एक वाक्य आया था इसी कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ये थोड़ा अस्पष्ट है। प्रकृति का कहा था माया, मतलब माया नहीं प्रकृति। माया आप नीचे भाष्य पढ़ रहे होंगे। तो ये थोड़ा मुझे और स्पष्ट करना है। प्रकृति का मतलब है त्रिगुण, और त्रिगुण में भी फिर अपनी अपनी जो उस त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उससे भी हमने अपने अपने अलग अलग संस्कार बना रखे हैं। जैसे हमारे चित्त की बनावट है वो तो त्रिगुणात्मक है, सबको एक ही जैसा मिला है, फिर वो एक जैसा भी मिलके सबने अपने अपने संस्कार कर्माशय अलग अलग बना रखे हैं। तो जैसे जैसे हमने संस्कार अपने कर्माशय बना रखे हैं वैसे वैसे ही फिर हमारे से कर्म होते हैं, और वो जो संस्कार हैं वो इस आत्मा को विवश कर देते हैं वैसा करने के लिए। हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा उसको, जैसे वो व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा, उसको चला। राष्ट्रभक्त जो थे, जो हमारे शहीद हैं, उन्होंने अपने प्राणों को ही मतलब बलिदान कर दिया। अब वो चाहते तो अपने घर में बैठे रहते, कोई जबरदस्ती तो लेके नहीं जाता उनको, और भी तो कितने लोग बैठे थे, लेकिन वो रह ही नहीं सकते थे। उनके जो संस्कार थे वो उनको वैसा करने के लिए बाध्य कर रहे थे। आप लोगों को घर से कौन निकाल के लाया? कोई डंडा तो लेके गया नहीं आपके घर में कि निकलो बाहर अभी, जैसे आपको रूम से निकालते हैं ना सुबह व्यायाम प्राणायाम के लिए, वहां तो निकालना पड़ता है। घर से तो कोई ऐसे निकाल के नहीं लाया। घर से कौन निकाल के लाई? हमारी प्रकृति, हमारे संस्कार, हमारा कर्माशय। तो हम विवश हो जाते हैं, हम कर नहीं सकते उससे अतिरिक्त और कुछ भी। तो हर व्यक्ति अपने अपने प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, संस्कार हैं, उसके वशीभूत हुआ वैसा वैसा कर्म करता है, पर उसको तोड़ने की स्वतंत्रता है उसके पास, क्योंकि बनाया किसने था? स्वयं ने बनाया था, मैंने बनाया था। तो मेरे बनाए हुए को तोड़ कौन सकता है? मैं ही तोड़ सकता हूँ, दूसरा नहीं तोड़ सकता है। तो मैं जब चाहूँ उसको तोड़ सकती हूँ, लेकिन कब तोड़ सकती हूँ? जब जितनी वो ताकत है उससे ज्यादा ताकत हो जाए तोड़ने की, तब। तो वो तो फिर है ही मोक्ष की अवस्था, जब हम अपने पिछले सारे संस्कारों को दग्ध बीज कर दें, तोड़ दें अभ्यासों को। वही साधना का है मार्ग, वही अध्यात्म है, वही योग है। उनके वशीभूत होके करते ही चले जाएं, उसमें तो कुछ भी नहीं करना। करना क्या है उसमें? वो तो अपने आप होता ही है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? जो अभ्यास बन गए उनको तोड़ना। सामान्य रूप से क्रिया प्रतिक्रिया उसमें तो कुछ भी नहीं करना। करना क्या है उसमें? जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम उनके प्रति हम भी बुरा सोचें। अरे आपको ज़्यादा नशा है तो हम कौन से कम है? ये करने में क्या जोर पड़ता है? कुछ भी नहीं करना उसमें, वो तो बिना ही किए हो जाएगा। नीचे गिरने के लिए क्या करना है? पहाड़ के ऊपर से एक बार हाथ छोड़ दो ऐसे, फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, नीचे ही मिलेंगे।
एक बस स्टार्टिंग करनी है बस। और ऊपर चढ़ने के लिए एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। जहां रुक गए वहीं रुक गए। अगर 20 कदम बढ़ाए तो 20 कदम ही पहुंचेंगे, फिर 21वें पे नहीं जाओगे, 21वां बढ़ाना पड़ेगा। एक एक इंच जमीन को मेहनत करके पार करना पड़ेगा। ऊपर से गिरे तो कोई मेहनत नहीं है, एक बार छोड़ दो बस, तो अपने आप ही हो जाएगा। तो हमें अपने जो अभ्यास, जो आदत, जो स्वभाव, जो संस्कार बन गए, उनको तोड़ने में काफ़ी जोर पड़ता है। और वो काफ़ी जोर इसलिए नहीं पड़ता है कि वो कठिन है, काफ़ी जोर इसलिए पड़ता है कि कभी सदियों से वैसा किया नहीं। अभ्यास की न्यूनता के कारण हो रहा है। वो कठिन है ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति उसका गाय का दूध निकालता है, तो ऐसे कमजोर कमजोर माताएं फटाफट निकाल देती हैं, बाल्टी भर जाती है, कमजोर से कमजोर। और अच्छे तगड़े से तगड़ा व्यक्ति जिसने कभी दूध निकालना आया ही नहीं टेक्निक, और वो उसको कितने भी जोर से खींचे गाय के स्तन को, एक बूंद दूध नहीं आएगी बाहर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कठिन काम है, पर इसके लिए कठिन क्यों हो गया? इसने कभी अभ्यास किया ही नहीं। जो भाई बहन योगाभ्यास करते हैं वो सभी कठिन आसन भी कर लेते हैं, और उनको लगता है कि इसमें है क्या। जैसे हम कर लेते हैं ना। मैंने कई बार स्वामी जी से पूछा, मैंने कहा स्वामी जी आप कहते हो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन बहुत कठिन, इसमें है क्या? पैर को पकड़ो और नाक से लगा दो। तो फिर स्वामी जी ने कहा अच्छा तो तू वो वाला करके दिखा, पलट दंड। मैंने कहा वो तो नहीं हो पाएगा। बोले उसमें है क्या? ऐसे करो और ऐसे पलट दो। मतलब जो हमारा अभ्यास हो गया वो हमें क्या लगता है इसमें क्या है, कर लो। और जिसका हमें अभ्यास नहीं है वो हमारे लिए कठिन हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो सरल होता है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अध्यात्म या योग मार्ग कठिन है ऐसा नहीं है। कठिन इसलिए पड़ गया कि हमने सदियों से वैसा अभ्यास नहीं किया। जिन्होंने सत्य बोलने का अभ्यास किया है उनके लिए सत्य बोलना कुछ भी कठिन नहीं है, असत्य बोलना कठिन हो जाएगा उनके लिए। जिन्होंने निरंतर ब्रह्मचर्य जीवन जिया है तो उनके लिए ब्रह्मचर्य में जीना कुछ भी कठिन नहीं है, वो ही सहज है। उनके लिए कहीं ब्रह्मचर्य का खंडन करना हो तो कठिन पड़ जाएगा, नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। अहिंसा का जिसने पालन किया तो सहज होता है उससे, वो हिंसा नहीं कर सकता है। आप भगवान महावीर को बोलो कि एक मेंढक काट दो, बड़ा कठिन हो जाएगा। और किसी स्कूल के विद्यार्थी को बोलो तो स्कूल का विद्यार्थी काट देगा। तो ये अध्यात्म भी हमारे लिए तब कठिन पड़ता है जब हमने वैसा अभ्यास नहीं किया। तो ये कह रहे हैं कि जो हमने अभ्यास बना लिए, प्रकृति बना ली, संस्कार बना लिए, वो हमें जबरदस्ती वैसा करवाते हैं, विवश हो जाते हैं। हो गया? और तो नहीं है किसी का? चलूं आगे। तो ये कल हमें कह रहे थे नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। अर्जुन नियत कर्म कर। और ये नियत भी समझने जैसा है यहाँ पर ना। नियत का एक अर्थ तो ये है कि जो हमारे लिए नियत है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, उन कर्मों को करो, एक है नियत। दूसरा अर्थ है जैसे पिछले ही श्लोक में आया था ना, नियम्य। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, नियमन करके। तो तू जो भी कर्म कर रहा है वो कैसे कर? नियत कर्म माने मन को नियम्य करके, मन को साध के फिर कर्म कर, जो भी करना है। तो उसके साथ ये और जुड़ा हुआ, नियतम कर्म त्वम कुरु। जो भी कर्म कर रहा है वो कैसे कर? मन को संयम करके, मन को नियम्य करके, मन को साध करके, मन को वश में करके। तो फिर तेरा कर्म भी क्या हो जाएगा? अकर्म से
श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में जैसे पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो कर्म तो अंतिम स्थिति में तो कर्म छोड़ना ही पड़ेगा। जो मोक्ष का अभिलाषी है तो कर्म छोड़े बगैर तो मिलेगा नहीं ना वो। तो कर्म से तो क्या अकर्म श्रेष्ठ हुआ ना, क्योंकि वो छोड़ना ही पड़ेगा। आप नौका से नदी पार तो कर सकते हैं, तो उसके बाद तो नौका छोड़नी पड़ेगी ना। नौका को अपने साथ उठा के तो नहीं ले जा सकते किसी के घर में, तो छोड़ना तो पड़ेगा कर्म। निस्वार्थ कर्म भी छोड़ना पड़ेगा, दिव्य कर्म भी छोड़ना पड़ेगा, अंतिम जो लक्ष्य है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये जो तेरा कर्म है, जो मन को संयम करके तू कर रहा है, नियम करके कर रहा है, अपना नियत कर्म कर रहा है, ये अकर्म से श्रेष्ठ है। जो कर्म कर ही नहीं रहा उससे ये श्रेष्ठ है।